क्वेश्चन है, एक 50 सेंटीमीटर लंबा तार 0.8 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपनी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तार में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर की गणना कीजिए। यदि तार क्षेत्र के समांतर चल रहा है तो प्रेरित विभवांतर का मान क्या होगा। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो दे रहा है कि जो लंबा तार है उसकी जो लंबाई है ये 50 सेंटीमीटर है। यल का मान दे दिया है, पहले लिख लेंगे दिया है। अब क्या क्या हमें दिया है, तो उसकी लंबाई यल का मान दे दिया है 50 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 50 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए इस जीरो को मैं इसके साथ इंक्लूड कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -1 मीटर। ठीक है, इसका 10 के पावर 1 उसके साथ जाएगा तो 1 और -2 क्या हो जाएंगे -1, तो 10 टू पावर -1 मीटर। अब कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बी का मान, ये बी का मान दे दिया है 0.8 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे दिया है और दे रहा है कि वो कितनी चाल से चल रहा है, तो उसका जो चाल है वो 2 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, उसका चाल क्या दे दिया है, v का मान दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जब भी कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस समय मैक्सिमम ईएमएफ ठीक है जनरेट होता है। तो उस केस में v का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v बराबर, ये v मैक्सिमम होगा और इसका मान होगा BVL। ठीक है, तो b का मान क्या है यहाँ पे 0.8, v का मान क्या है ये 2 और l का मान क्या है तो ये 5 × 10⁻⁻1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.6 × 5 × 10⁻⁻1। अब जब 1.6 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻1, या इसको हम लिख सकते हैं 0.8 वोल्ट। ठीक है, तो जब तार जो है क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है तो उस समय उसमें वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम वोल्टेज होगा और उसका मान क्या होगा 0.8 वोल्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि अगर तार जो है क्षेत्र के समांतर गति कर रहा हो तो उस समय उसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा। तो सेकेंड केस में देखिए जो ईएमएफ का फार्मूला होता है v बराबर होता है BVL साइन थीटा। ठीक है, तो जब जो है जो चालक तार है क्षेत्र के समांतर गति करेगा उस केस में थीटा का मान क्या हो जाएगा 0, और जब हम यहाँ पे साइन 0 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब तार क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, समांतर गति कर रहा है, उस केस में चूंकि थीटा 0 है तो v का मान क्या हो जाएगा, ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा और यही क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि जो चालक तार है अगर क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है तो फ्लक्स को कट करेगा ही नहीं, और जब फ्लक्स को नहीं कट करेगा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। उस दशा में जो ईएमएफ होगा वो 0 वोल्ट होगा। क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर लंबा एक क्षैतिज तार 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 1.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गिर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। तार में प्रेरित विभवांतर का परिकलन कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, उसके बाद हम प्रेरित विभवांतर का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो दे रहा है कि तार की लंबाई पहले लिख लेंगे दिया है
दिया है क्या है, तार की लंबाई क्या है, यल का मान दे दिया है 50 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा 50 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। अब इसका जब एक जीरो इसके साथ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, ये 10⁻⁻2 है, ये 10⁻1 जब इसमें ले जाएंगे तो -1 और -2 और +1 मिलके -1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया उसकी लंबाई। अब कह रहा है कि उसका जो स्पीड है v का मान दे दिया है आपको 6 मीटर प्रति सेकेंड, इस स्पीड से वो चल रहा है। और उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया है b का मान 1.1 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। तो देखिए हमसे ये कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पूर्व से पश्चिम है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है इस डायरेक्शन में, और कह रहा है कि जो चालक तार है वो क्षैतिज रूप से नीचे गिर रहा है, यानी कि चालक तार जो है उसका डायरेक्शन इस दिशा में है। तो दोनों के एंगल, बीच का जो एंगल बनेगा थीटा का मान 90 डिग्री, यानी कि जो चालक तार है वो क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। तो जब चालक तार क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा होता है उस समय जो इसमें ये वोल्टेज का मान होता है v का मान, ये होता है BVL। अब b का मान क्या है तो ये हो जाएगा 1.1, v का मान क्या है 6 और l का मान क्या है तो 5 गुणे 10⁻⁻1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6.6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻1। तो 5 6 जा 30 और ये 5 6 जा 30 और 3 33। ठीक है, ये 33.0 हो गया इंटू 10⁻⁻1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3.3 वोल्ट। ठीक है, तो उसमें जो वोल्टेज का मान होगा, यानी कि जब चालक तार जो है लंबवत गति कर रहा होगा उस समय उसमें वोल्टेज होगा 3.3 वोल्ट, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक कार की धुरी 2.4 मीटर लंबी है। यदि कार सीधी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दक्षिण की ओर जा रही है तथा उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक 3 गुणे 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो धुरी के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं। देखिए पहले लिख लेंगे कि दिया है क्या क्या वैल्यूज हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि धुरी की लंबाई L का मान दे दिया है आपको 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। अब चूंकि ऑलरेडी ये मीटर में तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और कह रहा है कि इसका जो स्पीड है ये v का मान दे दिया है 25 मीटर प्रति सेकेंड, इस स्पीड से वो चल रही है। और कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्व घटक है इसका मान दे दिया है आपको 3 गुणे 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि कार जो है दक्षिणी दिशा में जा रही है और वहाँ पे ऊर्ध्व घटक का मान दे दिया है 3 गुणे 10⁻⁻5। इसका मतलब जो कार की धुरी है वो क्षेत्र के लंबवत गति कर रही है, और जब कार की धुरी क्षेत्र के लंबवत गति कर रही है उस केस में उसमें जो वोल्टेज होगा v का मान, उसके लिए फार्मूला होता है BVL। ठीक है, इसमें सारा वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो b का वैल्यू क्या है ये 3 गुणे 10⁻⁻5, v का मान क्या है तो 25 और l का मान क्या है तो 2.5। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 का इस पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये 3 इंटू 10⁻⁵। अब देखिए ये 25 और 25 दोनों अगर 25-25 होते तो 625 होता है, लेकिन क्या है 625 और एक अंक पे डेसिमल है तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 छक 18। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 187.5 गुणे 10⁻⁻5 वोल्ट। या इसको हम लिख सकते हैं 1.875। देखिए दशमलव को मैंने 2 अंक इधर कर दिया
तो ये हो जाएगा 1.875 गुणे 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, तो ये जो है धुरी के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और यही क्या है, हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन है, एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स φB निम्न समीकरण के अनुसार समय t के साथ बदल रहा है। उसमें φB का एक इक्वेशन दिया है, φB बराबर 4t² + 10t + 5 मिली वेबर। कह रहा है कि 4 सेकंड बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो आइए स्टूडेंट पहले देख लेते हैं कि क्या इक्वेशन दिया है और 4 सेकंड बाद उसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो आपको जो इक्वेशन दिया है पहले लिख लेंगे, दिया है φB का जो इक्वेशन दिया है जो कि t के साथ बदल रहा है, ये दिया है 4t² + 10t + 5 मिली वेबर। ठीक है, ये मिली वेबर में वैल्यू दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि फ्लक्स में, मतलब ये फ्लक्स का वैल्यू दे दिया, हमसे पूछ रहा है कि ईएमएफ कितना जनरेट होगा। तो देखिए फैराडे साहब ने जो नियम दिया कि ई का वैल्यू क्या होगा, तो जो ईएमएफ जनरेट होगा उसका जो परिमाण होगा ये होगा d∅B/dt, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ई अब d और इसका जो है वैल्यू पुट कर देंगे 4t² + 10t + 5 और नीचे आपका dt। मैं क्या कर रहा हूँ कि सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ। तो e बराबर क्या हो जाएगा, ये d, आप देखिए 4t² और बटे dt प्लस d, ये 10t/dt और प्लस d, ये 5/dt। अब इसको हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएशन का जो फार्मूला होता है, अगर कहीं पे t⁴n लिखा हुआ है तो इसका t के साथ जब हम अवकलन करेंगे तो ये इसका फार्मूला होता है n(t⁻n−1), ये फार्मूला होता है। यानी कि जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में चला आया, और ठीक है, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में चला आया और जो ऊपर का पावर है उसमें से एक कम कर देंगे। अब देखिए हम 4t² करेंगे तो क्या हो जाएगा, e का मान, ये 4 तो कांस्टेंट है पहले से है, अब t² करना है तो क्या करेंगे, देखिए जो पावर है वो मल्टीप्लाई में चलाएगा तो 2t और पावर में से एक कम कर देंगे तो 2 - 1, ये कर दिया हमने, प्लस 10t है तो 10 तो कांस्टेंट है, इसको हम लिख लेंगे एज इट इज। अब t है तो t के पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, पावर, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में चलाया और t और इसमें से 1 में से 1 माइनस कर देंगे, और प्लस जब भी हम कांस्टेंट का अवकलन करते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसका अवकलन 0 होता है। यहाँ पे 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब t के पावर 2 - 1 है तो यानी कि t के पावर 1, तो t के पावर 1 को हम सिर्फ t लिख सकते हैं, प्लस अब यहाँ पे देखिए 10 × 1 तो 10 ही रहेगा, t के पावर 0 हो गया। t के पावर 0 का मतलब कोई भी नंबर होता है उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये तो क्या हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा। तो ये क्या बचा, 10, और प्लस 0 है तो प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे, हमसे पूछ रहा है कि t बराबर 4 सेकंड पे ईएमएफ कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, e लिखेंगे t बराबर 4 सेकंड पे, तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे 4 हम रख देंगे, तो 8 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 × 4 + 10, और 8 × 4 क्या होगा 32 + 10, तो ये हो जाएगा आपका 32 और 10 42 वोल्ट। ठीक है, तो उसमें जो है ईएमएफ जनरेट होगा वो होगा 4 सेकंड बाद कितना, 42 वोल्ट, और यही क्या है, हमारा आंसर है। 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। चालक में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।
तो आइए स्टूडेंट्स पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या आपको डेटा दिया हुआ है, उसके बाद हम निकाल लेंगे कि चालक में अधिकतम विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे दिया है यल का मान आपको दे दिया है 0.4 मीटर और बी का मान दे दिया है आपको 0.9 वेबर पर मीटर का स्क्वायर और आपको चाल दे दिया है, ये दे दिया है 7 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि चालक में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल तब होता है जब चालक क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा होता है। तो यहाँ पे अधिकतम हम निकाल लेंगे। तो देखिए अधिकतम विद्युत वाहक बल का फार्मूला है V बराबर ये BVL। अब B का वैल्यू क्या है तो 0.9 है, V का मान क्या है 7 और L का मान क्या है 0.4। अब पहले हम इसका 9 और 4 का मल्टीप्लाई, तो 9 चौके 36, दो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, यहाँ पे भी एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, मल्टीप्लाई 7। अब ये क्या करेंगे 7 छक 42 और 7 त्रिके 21 और 4 25। ठीक है, और 2 अंक पे दशमलव, तो ये क्या आ जाएगा 2.52, यानी कि V का मान क्या आ गया 2.52 वोल्ट और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जब वो उसमें मैक्सिमम जो वोल्टेज होगा 2.52 वोल्ट होगा और यही क्या है हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको सभी क्वेश्चन के सलूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सॉल्यूशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो से हम उसको और इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?